ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है और इस चार्ट के ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर रखा है और साथ में इस चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग व्यू का फ्री बाई सेल इंडिकेटर हमने अप्लाई कर रखा है, जिसके थ्रू इस तरीके का आप लोगों को रियल टाइम में बाई का सिग्नल और इस तरीके का रियल टाइम में सेल का सिग्नल मिलता है। मैं यह दूसरा एपिसोड बना रहा हूं। ऑलरेडी इसका एपिसोड मैंने एक अपलोड कर रखा है, लेकिन यह एपिसोड इसलिए अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल के ऊपर क्योंकि अब मैं लाइव आ रहा हूं और इस इंडिकेटर के ऊपर सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके जब दिखाता हूं और सिग्नल जब चलने लगते हैं तो लोग पूछते हैं कि यह कौन सा इंडिकेटर है। खासतौर पे नए व्यूवर्स इसके बारे में ज्यादा क्वायरीज करते हैं। जो पुराने व्यूवर हैं जो इसको थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग तो क्वायरी नहीं करते हैं। तो मैं इस वीडियो में चाहता हूं कि एक बार फिर से इस इंडिकेटर को सही से अप्लाई करना बता दूं, क्योंकि ज्यादातर व्यूवर्स इस इंडिकेटर को लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो चलो मैं इस वीडियो में कंप्लीट सेटअप इस के ऊपर मैं बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि इस इंडिकेटर को कैसे आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कैसे इसका पूरा फायदा उठा सकते हो और साथ में लाइव में जुड़ोगे तो मैं इसके फेक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी वहां पर बताता हूं। डेली 9:15 पे मैं लाइव आ जाता हूं और 3:15 तक लाइव रहता हूं और इस इंडिकेटर पे जो भी सिग्नल बनते हैं उन सिग्नल्स को बताता हूं। तो चलो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन से इंडिकेटर अप्लाई किए गए हैं। तो इसमें 2 इंडिकेटर अप्लाई किए गए हैं। एक इंडिकेटर तो आपको यह बाई का सिग्नल और सेल का सिग्नल इस तरीके से बताएगा, दूसरा आपको ट्रेंड बताएगा। और दोनों की सेटिंग को जब अप्लाई करते हैं तो एक जो इसका सिग्नल है वो अच्छे से मिल जाता है और साथ में कंफ्यूजन भी नहीं रहता है कि कौन से साइड में बैठना है लाइव मार्केट में, कौन से साइड में नहीं बैठना है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो आओ सबसे पहला इंडिकेटर यहाँ पर समझते हैं कि कौन सा हमने लगा रखा है। आप लोग भी इस इंडिकेटर को जाके लगा लेना। तो सबसे पहला आप काम करना, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पर आना और सर्च करना यहाँ पर हाल्फ ट्रेंड। जैसे ही आप हाल्फ ट्रेंड सर्च करोगे यह आपके सामने इंडिकेटर निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो यह इंडिकेटर निकल के आ गया, यही इंडिकेटर है। इसी इंडिकेटर को अप्लाई करना है। क्या है इसको सही से रीड कर लो। बहुत सारे व्यूवर वीडियो अपलोड होने के बाद पूछते हैं कि सर इंडिकेटर ही नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही आप हाल्फ ट्रेंड सर्च करोगे ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, किसी ब्रोकर पे, ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा ओनली। और इसको इस समय करंट में 12,100 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको सिंपली अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपको यह कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर देख सकते हो ये सेल जो बन रहा है इसी हाल्फ ट्रेंड के ऊपर बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है सेटिंग। जब तक इसको सही से सेट नहीं करोगे तो ये बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करेगा। तो चलो मैं इसकी सेटिंग बताता हूं कि मैंने कौन सी इसके ऊपर सेटिंग लगा रखी है। तो अब इसके सेटिंग पैनल को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूं और दिखाता हूं कि क्या इसमें मैंने सेटिंग रखी है। तो हाल्फ ट्रेंड का सेटिंग मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूं, इनपुट्स में चला जाता हूं और इनपुट्स में 2 ही बॉक्स आपको दिखेंगे। यहां पर देखो एक बॉक्स यहां पर दिख रहा है जो अभी आपको करंट में बाई दे रखा है, जिसको मैंने कस्टमाइज किया है। जब इसको आप अप्लाई करोगे तो यहां पर जो वैल्यू दिखेगी वो 2 दिखेगी, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 रहती है, लेकिन मैंने इसको कस्टमाइज करके 5 कर दिया। और दूसरा यहां पर चैनल डिविएशन देखोगे नीचे का बॉक्स, तो इसमें 2 दे रखा है, मतलब इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 2 ही रहेगा। चलो ये 2 सेटिंग ऐसे ही रहने देना, मतलब पहले कॉलम में 5 रखना, दूसरे में 2 रखना। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर शो चैनल को अनचेक कर देना। ये देख रहे हो ना नीचे 2 चेक हुआ पड़ा है, लेकिन बीच का अनचेक कर देना और सिंपली इसको अप्लाई कर देना और यहाँ से ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे यह अपना काम कर देगा। लेकिन अभी तो यह एक इंडिकेटर का सेटअप हुआ है, दूसरा इंडिकेटर भी हम लोगों को लगाना है। तो दूसरे इंडिकेटर को बताता हूं कैसे लगाना है। फिर से आना यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर, यहां पर सर्च करना ईएमए। जैसे ही आप ईएमए सर्च करोगे यह इंडिकेटर आपके सामने इस तरीके से निकल के आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। याद रख लेना यही इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को लगाना है। एक ही इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को लगा देना है चार्ट के ऊपर, आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सेटिंग कर लेना है। तो चलो मैं इस इंडिकेटर को लगा देता हूं, उसके बाद से आपको बताता हूं। चलो जैसे ही इस इंडिकेटर को आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करोगे कुछ इस तरीके से यह इंडिकेटर आपको दिखने लगेगा। तो चलो अब इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करके बताते हैं कि इसकी सेटिंग क्या रखनी है, तब आपको लगाने में इजी हो जाएगा और सही से इसको समझ भी पाओगे। अब देखो इनपुट से यहाँ पर देखो इसकी सेटिंग में इसका लेंथ मैंने 100 रखा है। यहाँ पर देखो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, 100 रखना है आपको। इसका इनपुट्स में 100 कर देना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी इसकी सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इनपुट 100 हो गया। और दूसरा चीज यहाँ पर इसके स्टाइल में आ जाओ। स्टाइल में आने के बाद
यहाँ पर लाइन अगर आपको पतला दिख रहा है तो यहाँ पर एक सेटिंग दे रखा है लाइन को थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा रखा है, आप भी अपने हिसाब से इसका थिकनेस बढ़ा सकते हो। चलो यहाँ पर अभी सेटअप कंप्लीट हो गया, यह काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको सिंपली यहाँ से ओके कर देना, ओके करने के बाद यह काम करना शुरू कर देगा जो लाइव मार्केट में हम बताते हैं। अच्छा, आप डेली लाइव मार्केट में हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप समझो यह काम कैसे करता है। देखो यहाँ पर एक बाई का सिग्नल दिखा रहा है, यह इंडिकेटर। अब यह बाई का सिग्नल वैलिड है या नहीं वैलिड है, चलेगा या नहीं चलेगा, आओ समझते हैं कैसे इस इंडिकेटर के ऊपर पता चलता है। सबसे पहले देखो प्राइस यहाँ पर नीचे आई है, जो हमारा लाइन है ईएमए का 100 जो हमने लगा रखा है इसके नियर बाई आ चुकी है एकदम। मतलब इसको या तो टच कर ले प्राइस या तो इसके बहुत क्लोज आ जाए। क्लोज आने के बाद इस तरीके का जब अपसाइड का सिग्नल जनरेट होगा, मतलब बाई का सिग्नल जनरेट होगा, तो उसकी चलने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और मार्केट एक बड़ा मूव देने की पोटेंशियल लगता है जब इस ईएमए के फेवर में ट्रेंड बने यानी सिग्नल बने तब। क्योंकि ट्रेंड तो ईएमए हमारा बता रहा है यहाँ पर कि अपसाइड का बना हुआ है और प्राइस भी ऊपर ही चल रही है, ईएमए के ऊपर चल रही है। तो जब भी इसके क्लोज आके और फिर यहाँ पर कोई सिग्नल बनता है, मतलब यहाँ पर बहुत क्लोज हो जाए और क्लोज आने के बाद इस तरीके का बाई का सिग्नल जनरेट करे तो यह सिग्नल चल जाता है, मतलब बड़ा चलता है। और दूसरी चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि प्राइस ईएमए से बहुत दूर जाके इस तरीके से सेल का सिग्नल बनाती है तो यह सिग्नल चलता है, बड़ा मूव दिखाता है। हाँ, एक चीज मैं यहां पर बोल देता हूं कि कुछ इसमें फेक सिग्नल्स आते हैं जिसको फिल्टर करना आपको आना चाहिए, तब यह और अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं कि इसके सिग्नल कैसे बनते हैं और कहां पे फेक बनते हैं। अब देखो यहां पर आपको बाई सेल आपको दिख रहा होगा, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर देखो ट्रेंड के फेवर में सिग्नल यहां पर बन रहा है तो प्राइस किस तरीके से मूव हो रही है, मतलब प्राइस यहां पर ऑलरेडी ईएमए बता रही है कि नीचे जाने वाली है, ट्रेंड डाउन है, और जब इसके ऊपर सिग्नल बन रहा है तो प्राइस नीचे भी आ रही है। लेकिन वहीं पे देखो ट्रेंड के अगेंस्ट में ये सिग्नल बन रहा है, मतलब ईएमए की लाइन ऊपर है, प्राइस नीचे चली है और बहुत क्लोज नियर बाई जाके यहां पर सिग्नल बन रहा है तो ये सिग्नल नहीं चलेगा। लेकिन जब यहां पर प्राइस टच कर लिए ईएमए को और वापिस से कोई सेल का सिग्नल यहां पर जैसे राइज हुआ तो ये बता रहा है कि प्राइस नीचे जाएगी, तो यहां पर प्राइस नीचे आ रही है आपके सामने। इसका काम करने का मैकेनिज्म ऐसे ही है। बाकी बहुत अच्छे से इसको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो आप लाइव में हमारे साथ में जुड़ो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं लाइव आके इस चीज को बता रहा हूं। बहुत सारे व्यूअर चैलेंज कर रहे थे पहला वीडियो देख के कि भाई आप इसको लाइव में करके दिखाओ, तो लाइव में जब करके इसको दिखाना शुरू किया तो बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर ये कंफ्यूजन आ गया कि इंडिकेटर मिलेगा कहां, जिसकी वजह से दूसरी वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है और मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो इसमें बहुत सारे सिग्नल बनेंगे, इस तरीके के बहुत सारे सिग्नल बनेंगे। रियल मार्केट में कौन से फेक है कौन से सही है उसको समझना पड़ेगा। देखो यहां पर बाई का एक सिग्नल बन रहा है तो ये थोड़ा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ईएमए की लाइन से बहुत दूर है इसलिए चल जा रहा है। क्यों चल रहा है? बहुत दूर हो गया ना प्राइस, इसके वजह से जा रहा है, स्कैल्पिंग पर्पज के लिए सही है। अच्छा, ये सिग्नल स्कैल्पिंग के लिए होगा, लेकिन ट्रेंड के फेवर में होगा तो वहां पर बड़ा मूव मिल सकता है। बहुत कुछ है इसके बारे में समझाने के लिए, जो लाइव मार्केट में आओगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो जैसे ही प्राइस ऊपर गई तो यहां पर एक अच्छा सिग्नल बना, मतलब प्राइस ऊपर गई, इसके ऊपर ही ओपन करी, फिर यहां पर सेल साइड में एक सिग्नल दिया, नीचे आया प्राइस, फिर इस इंडिकेटर ने यहां पर बाई बता दिया। इस जगह पे बाई बताया, मतलब ईएमए की लाइन को टच करने के बाद थोड़ा प्राइस नीचे भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल बता रहा है ना ये इंडिकेटर, तो हम बाई के साइड में जा सकते हैं। मतलब ये रियल टाइम बताता है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करता। ज्यादा क्या, ये जीरो लेग जीरो कंफ्यूजन वाला ही ये इंडिकेटर है। एक बार इसको आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना और लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करना, तब पता चलेगा। यदि आपको यह सिस्टम नहीं समझ, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा इस सिस्टम के बारे में, तो कंफ्यूजन लाइव मार्केट में हम दूर कर देंगे। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप लोग को वहां पर डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग अप्लाई करके एक बार टेस्ट करो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताना, उसको सॉल्व किया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।